हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी जर्नी में सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, अपनी जर्नी को अच्छे से लीड कर रहे होंगे और अपने जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से आप जीना चूज़ करेंगे। अपनी प्रायोरिटी हमेशा अपने आप को बनाएंगे, अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे और एक मीनिंगफुल सक्सेसफुल लाइफ आप जिएंगे। यहाँ पर यही मेरी ईश्वर से कामना है और यही मेरी ईश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना है। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको जो है टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करिए और आपको सारी जानकारी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। गाइस, एक बात मुझे आप लोगों से करनी थी कि देखिए, जो आज मतलब मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप लोग पूछते हैं कि क्या नार्सिसिस्ट कभी ठीक होगा या हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति है वो क्या कभी ठीक होना चूज़ करेगा या उसके अंदर हमें कोई फ़र्क नज़र आएगा, तो देखिए, अगर आप इसको एक एग्जांपल से समझिए, ठीक है। तो अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ हैं, है ना, नार्सिसिस्ट को समझाना या नार्सिसिस्ट को सुधारना ठीक उसी तरह से है कि हम सबके घरों में दीवार होती है ना। अगर हम उस दीवार से अगर कोई व्यक्ति जिद लगाए कि मैं जीतूंगा या ये दीवार जीतेगी, ठीक है ना, मैं इस दीवार को सॉफ्ट बना के रहूँगा, तो जाके अगर व्यक्ति सर मारता है दीवार के अंदर, अपनी चॉइस से सर मारता है दीवार के अंदर, तो सर ही फूटने वाला है। दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दीवार को कोई तकलीफ, आपकी तकलीफ से दीवार को कोई तकलीफ नहीं होने वाली। आपके दर्द से दीवार का कोई रिएक्शन नहीं आने वाला। नार्सिसिस्ट को ऐसे समझिए, नार्सिसिस्ट कोई मतलब है तो वो जीवित प्राणी, लेकिन बिहेवियर उनका कुछ भी ऐसा नहीं होता है। कोई इमोशंस नहीं है दीवार में, कोई पेन की फीलिंग नहीं है दीवार में, कोई लव नहीं है दीवार में। तो दीवार वैसी की वैसी रहेगी, आपका सर फूटेगा, मतलब जो जाके उससे भिड़ंत लेगा उसका सर फूटेगा। तो इसको ऐसे समझिए, नार्सिसिस्ट को समझाने जाना मतलब कि किसी दीवार से अपना खुद का सर भिड़ाने जैसा होता है, ठीक है। तो नेवर एवर ट्राई टू कन्विंस अ नार्सिसिस्ट। कभी भी उनको ना कन्विंस करने की कोशिश करें, ना उनको मनाने की कोशिश करें, ना उन्हें समझाने की कोशिश करें। अगर आपको पता लग गया है कि आप किसी नार्सिसिस्ट कार्मिक के साथ हैं, यू कैन जस्ट डू ओनली वन थिंग कि आप उस कनेक्शन को या उस सिचुएशन को सीधा सीधा डिवाइन को, यूनिवर्स को सौंप दीजिए। क्योंकि देखो, मैंने जैसा कि बोला, अगर व्यक्ति भिड़ने जाएगा दीवार से तो नुकसान व्यक्ति का होगा, दीवार का कुछ नुकसान नहीं होगा, दीवार का कोई इमोशन नहीं जागेगा, दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दीवार कैसे टूटेगी? दीवार फिर बोलेंगे कि दीवार दीवार के हमेशा ऐसे कैसे रहेगी? नहीं। फिर दीवार के लिए क्या होता है? बुलडोजर, है ना। दीवार पर फिर बुलडोजर चलता है, ठीक है। तो वो बुलडोजर मतलब डिवाइन पावर, उनको केवल डिवाइन पावर हैंडल कर सकती है। अगर हम वहाँ पर अपने प्रयास अनवरत लगाते हैं तो समझ लीजिए कि हमें अपने आप से प्रेम नहीं है, हम अभी भी अटैचमेंट्स में हैं। इन अटैचमेंट्स को छोड़िए, इन अटैचमेंट से निकलिए, इन अपनेपन के भुलावों से निकलिए, है ना। ये परिवार के बुलावों से निकलिए। परिवार का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई परिवार छोड़ने को बोल रही हूँ, ठीक है ना। कतई भी इसका गलत मीनिंग नहीं लेना। मैं बोल रही हूँ कि अगर नार्सिसिस्ट परिवार में हैं तो ठीक है, उनके साथ अपनी सारी अटैचमेंट्स को ख़त्म करिए और आप सिर्फ और सिर्फ अपने विकास की राह को चुनें, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई भी नहीं पछताने वाला, आगे चल के आप ही पछताने वाले हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। अपनी ऊर्जा को जितना हो सके ऐसे लोगों से कट रखें, सेव रखें और ऐसे लोगों से अपनी एक दूरी मेंटेन रखें। ये बहुत अति आवश्यक होता है ये। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। डिवाइन यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं मेरी सोल फैमिली को, देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। क्या गाइड करना चाहते हैं आप मेरी सोल फैमिली को डिवाइन? मैं ऐसे पीछे हाथ लेती हूँ ना तो फिर मुझसे तेज़ी से शफल होता है। ऐसे ऐसे करके हाथ रख के करती हूँ तो ये हाथ मेरा यहाँ पे एल्बोज टच होती हैं, तो वो खुल के हाथ मतलब शफल नहीं कर पाता है।
रीडिंग आना शुरू हो गई है। आज तो बहुत ही जल्दी जल्दी कार्ड्स आ गए। ठीक है जी गाइस, आपसे बात करके मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है क्योंकि आप मेरी बातों को समझते भी हैं। गाइस 1 मिनट रुको, मैं एक लाइट और जलाती हूँ। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा लाइट कम है। चलिए, देखो कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, जो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश हो सकता है कर रहा है। धीरे धीरे हो सकता है कि ये चाहता है कि चीज़ें इसके लिए चेंज हों, ठीक है। और ये व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति है, वो अपने लिए फाइनेंसेस भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अपने लिए फाइनेंसेस भी, जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, इसको जो मनी वाइज ग्रो करने की भी ये कोशिश कर रहा है, ठीक है। हो सकता है ये कुछ जगहों पर इन्वेस्ट कर रहा हो जहाँ पर इसको लग रहा हो कि इसको फ़ायदा हो सकता है, यानी कि ये ऐसी कोशिश कर रहा हो सकता है व्यक्ति कि कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगे कि इसके फाइनेंसेस सुधरेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ लोग इसको सलाह दे रहे हों, कुछ लोग इसको गाइड कर रहे हों और ये उन चीज़ों को ध्यान से सुन रहा हो या उन पर अमल भी कर रहा हो, उनको जो है यूज़ भी कर रहा हो उन चीज़ों को। इस व्यक्ति का ना सबसे बड़ा कंसर्न फिलहाल के वक्त में मनी बना हुआ है। ओके, मनी इज द मेजर कंसर्न ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। आपको ये कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न व्यक्ति हो सकता है, जिद्दी नेचर का व्यक्ति हो सकता है, पास्ट में बहुत जिद्दी, बहुत गुस्से वाला नेचर हो सकता है इस व्यक्ति का, जो अब क्योंकि ये खुद प्रॉब्लम में है, क्योंकि ये खुद कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो थोड़ा ये अपने अंदर बदलाव शो करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न होते हैं ना, अर्थ साइन, ये बहुत जिद्दी स्वभाव होता है, ये होता ही है। मतलब इनका ऐसा होता है कि माई वे और हाईवे वाला सिस्टम होता है कि या तो मतलब चीज़ें अगर होंगी तो मेरे ही तरीके से होंगी, ठीक है। तो मजबूत साइन होते हैं बेसिकली ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ ना, वो ये देख रही हूँ कि ये कोई अर्थ साइन व्यक्ति है जो कि प्रोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी यही है, ठीक है। उसके बाद है ठीक है, 1 मिनट रुकिए प्लीज़। 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद ये वाटर साइन भी यहाँ पर है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, है ना। तो ठीक है, सारे ही साइन है लगभग, हाँ जी, सारे ही साइन है, ठीक है। हाँ हाँ, तो आप समझिएगा बात को कि कोई व्यक्ति अपने आप को ना बहुत ज़्यादा या तो सुलझा हुआ व्यक्तित्व दिखाने की कोशिश करेगा रिसेंट टाइम्स में, या फिर ये व्यक्ति कुछ हार्ड वर्क कर रहा है, क्योंकि इसका मेजर जो कंसर्न है, देखो सारे ही कार्ड्स जो है वो अर्थ एलिमेंट के हैं, यानी कि वो जो है पेंटिकल से रिलेटेड है। तो इस व्यक्ति का मेजर कंसर्न इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ इसके पेंटिकल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका मनी है, ठीक है।
तो जो आया है ना कि आपके लिए जो चीज़ निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है कि इस व्यक्ति का मेजर कंसर्न है कि इसका फाइनेंशियल सुधार हो और इसको वो जो स्रोत है ना वो आप दिख रहे हो। ठीक है, आप ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आपको मनी वाइज कोई मैनिपुलेट ना कर दे इस टाइम पर। ठीक है, आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कोई व्यक्ति आप पर नज़र गड़ा के बैठा है, क्योंकि आप इसको लग रहे हो कि आप इसकी नैया पार आपके थ्रू लग सकती है। आपसे अपनी ऊर्जा को जोड़कर ये अपने आप को पार लगा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कर्मा का भी कार्ड है और बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा का कार्ड है, लेकिन साथ ही साथ ये कर्मा के कंप्लीशन को भी दिखाता है ना। द वर्ल्ड का कार्ड आके कर्मा के कंप्लीशन को भी दिखा रहा है। आपने कुछ अचीव किया है, ठीक है, और पास्ट में आपको बहुत ईगो दिखाया था। जिस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा आपके साथ गुस्सैल व्यवहार किया होगा, आपके साथ बहुत ज़्यादा अजीब तरह के बर्ताव, इस व्यक्ति ने भिन्न भिन्न प्रकार के बर्ताव किए होंगे जो आप समझ ही नहीं पाते थे कि इसका कौन सा नृत्य चल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत शांत हो क्या गया है, मतलब ऐसे लोग क्या ही शांत होते हैं, दिखा रहा है ये बहुत शांत होकर, क्योंकि इसको लग रहा है कि कुछ भी करके ये न के न प्रकार ये आपसे खुद को जोड़ ले। ठीक है, क्योंकि इसके लाइफ में इनसिक्योरिटी आ चुकी है वेल्थ को लेकर। स्कैरसिटी का भी प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। स्कैरसिटी मतलब लैकिंग एनर्जी है इसकी। ठीक है, आपके भाग्य के साथ ये अपना भाग्य जोड़ लेना चाहता है। कंट्रोल करना पड़ रहा है इसको बहुत सारी चीज़ों को। अपने पास्ट में ये बहुत जो है बहुत ज़्यादा खुला रहा होगा। पास्ट में बहुत ज़्यादा खुला रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, एक वक्त पे इसके पास पैसा भी था, इसके पास जो है सिक्योरिटी भी थी, मनी सिक्योरिटी थी, पैसा था इसको, पर उस चीज़ का क्या किया ना इसने, घमंड आ गया इसको। ये खुद को ही ऐसा समझने लग गया कि ये सब कुछ है, इसके आगे कोई कुछ नहीं है। अदरवाइज मैं जो देख रही हूँ वही देख रही हूँ कि पास्ट में इसके पास पैसा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आने को तैयार थी। क्यों? क्योंकि आप इसके जीवन का हिस्सा थे। पता है, जब आप इसके जीवन में थे तो क्या होता होगा, इसका भाग्य चमकता होगा, क्योंकि आपका भाग्य इसके भाग्य के साथ जुड़ा हुआ था। तो आपका भाग्य सोया हुआ था और इसका भाग्य, क्योंकि कार्मिक एनर्जी थी ना, तो इसका भाग्य चमकता था जब आप इसके साथ रहते थे। और इसकी लाइफ में मनी का फ्लो बना रहता था, सक्सेस का फ्लो बना रहता था। ठीक है, प्रभावशाली व्यक्तित्व, क्योंकि आपके व्यक्तित्व का सारा बेनिफिट इसको मिल रहा था ना। आपकी जितनी एनर्जी है उसका सारा बेनिफिट इस व्यक्ति को मिल रहा था पास्ट में। आपके जितने भी क्वालिटीज हैं उन सब क्वालिटीज का बेनिफिट इस व्यक्ति को मिल रहा था। तो ये क्या हुआ, आप इसका लकी चार्म थे। देखो मैं बहुत क्लियरली आपको बताती हूँ, आप जब तक इसकी लाइफ में थे ना, आप इसका लकी चार्म थे। और इसको गलतफहमी लग गई कि ये खुद इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी है, तो इसको उस चीज को लेकर बहुत ईगो आ गया। पास्ट में आप दोनों के बीच मुझे लव भी दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे इस व्यक्ति के अंदर ईगो आया और ये अपने आप को ही खुदा समझने लगा। और जब ईगो आ गया इसके अंदर, तो फिर उसके बाद तो आपको पता है कि कहानी उल्टी चलनी शुरू हो ही जाती है ना। जब इसके अंदर ईगो आया तो इसने आप ही को दबाना शुरू कर दिया। यू वर द पर्सन जिसका लक ये यूज कर रहा था, जिसकी एनर्जी ये यूज कर रहा था, और उसी व्यक्ति को इन्होंने दबाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यूनिवर्स ने क्या किया ना, जब आपके पास भाग्य है, जब आपके पास शुभता है और आप उसकी कदर नहीं करते हो, तो वो आपसे ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है। तो यूनिवर्स ने आपके भाग्य को इससे कट किया है और उसके बाद आप चमके हो। उसके बाद आपका भाग्य के दरवाजे खुल गए, आपके रास्ते खुल गए, आप चमक गए, आप निकले हो, आप चमके हो। ठीक है, और जब आप चमके हो तो इनके काम ऑटोमेटिकली धीमे पड़ गए या बंद हो गए, या इनके काम बनने बंद हो गए। इस चीज को लेकर इनके अंदर अभी बहुत ज्यादा घबराहट है। इन पर्सन के अंदर इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा घबराहट है कि इनके काम बनने रुक गए हैं।
इनको जहाँ कहीं भी ये जा रहे हैं वहाँ पर इनको उस लेवल की पहले जैसी सक्सेस, पहले जैसी एनर्जेटिक भी फील नहीं कर रहा है ये व्यक्ति। ये सर्वाइवल मोड पे व्यक्ति आ चुका है, इसको सर्वाइव करना पड़ रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ ये प्लानिंग कर रहा है ताकि ये प्रोग्रेस कर पाए, है ना। कोई डिसीजन ऐसे लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन ले नहीं पा रहे हैं ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ लोग इनके घर को छोड़कर भी गए हैं। ठीक है, कुछ लोग इनके घर को छोड़कर भी गए हैं। कोई गोल इनके अटेंड नहीं हो रहे हैं जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग या तो पास्ट में किए थे या ये अब कर रहे हैं। अब अगर कुछ भी प्लानिंग करके ये कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनके वो गोल जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। पास्ट के सारे भाग्य को इस व्यक्ति ने लात मारी है। पास्ट के सारे भाग्य को लिटरली इस व्यक्ति ने उसकी कद्र नहीं समझी और उसको जाने दिया है। पास्ट में इसका ये भाग्यशाली था। पास्ट में भाग्यशाली क्यों था? क्योंकि एक भाग्यशाली इंसान, एक भाग्यशाली व्यक्ति, और इसका खुद का भी भाग्य था डेफिनेटली। अगर आप इसके पास थे तो वो इसका ही भाग्य था कि इसके भाग्य में आप लिखे थे, है ना। तो चलो मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि ये कोई मतलब ऐसा व्यक्ति, देखो हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर ही आया है। किसी के भी लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई अशुभ इंसान होता है ना, चाहे वो कार्मिक ही क्यों ना हो, चाहे वो नार्सिसिस्ट क्यों ना हो। देखो अपनी हरकतें व्यक्ति को सब कुछ भोगने को मजबूर कर देती हैं, लेकिन आत्मा, सोल तो पवित्र है ना। आत्मा तो पवित्र है, सोल तो पवित्र है, तो हम किसी को ये तो कह नहीं सकते। तो भाग्य तो कुछ ना कुछ इसका भी था, तभी इसको आप दिए यूनिवर्स ने। आप जैसा व्यक्ति इनके भाग्य में लिखा था और आपके भाग्य में सब कुछ लिखा था। तो जब आप इसकी लाइफ में आए तो ऑटोमेटिकली सब कुछ इनकी लाइफ में आ गया। लेकिन 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 जब यूनिवर्स आपको कुछ देते हैं और आप उस चीज़ को इज्जत नहीं देते हैं, आप उसकी कद्र नहीं समझते हैं, आप थैंकलेस बिहेवियर करते हैं, तो यूनिवर्स तो भैया सबके बाप हैं। वही चीज़ वो देते हैं तो वो ले भी लेते हैं, है ना। वो देते हैं तो लेने वाले भी वही हैं। देना आता है तो लेना भी आता है उनको, अकल ठिकाने लगाना भी आता है उनको। तो इस प्रकार का बिहेवियर जिस व्यक्ति का रहा हो, इस तरह का जिसने बिहेव किया पास्ट में, उसके साथ यूनिवर्स ने ये गेम खेली कि आपको ही हटा दिया। ये खुद को बड़ा भाग्यशाली समझता था, ठीक है। ये मतलब जो इसको, है ना, इसको और प्रॉस्पेरिटी को जोड़ने वाली जो कड़ी थी, जो कि आप थे, इस बात को ऐसे समझिए, ठीक है। इसके और इसके भाग्य के बीच में ये जो भाग्यशाली था, ये जो प्रॉस्पेरिटी थी, ये जो प्रभावशील व्यक्तित्व इसका दिखता था बाहर, जो ये बना के चलता था, उसके बीच की कड़ी आप थे। अब अगर व्यक्ति सोच के देखो कि प्रॉस्पेरिटी, धन, वेल्थ वो सब तो ठीक है, लेकिन वो जो बीच की जो कड़ी है जिसने जोड़ रखा है, उसको ही कोई डिसरिस्पेक्ट करे, उसको ही कोई तोड़ने पे उतर आए। इसको और डायरेक्टली समझिए, ऐसे समझिए, अगर वो जो बीच की कड़ी है उसको ही कोई तोड़ने पर उतर जाए तो ऐसे व्यक्ति को फिर बचा कौन सकता है। तो यही इसने किया। इसके और इसके भाग्य के बीच में, इसकी वेल्थ के बीच में, इसके जो भी प्रॉस्पेरिटी थी, जो भी इसका गुड लक था, उसकी कड़ी आप थे जोड़े रखने वाली इसको इसके भाग्य से। इसने क्या किया, उसी कड़ी को इसने बोला तोड़ दो, है ना। इसने आपको कद्र नहीं किया। हाँ, पैसा तो ठीक है आ रहा है, वो अच्छी बात है, लग्जरी आ रही है, अच्छी बात है, वेल्थ आ रही है, अच्छी बात है, बट ये बीच में कौन खड़ा है, इसको हटाओ सबसे पहले। तो आपके साथ इसने ऐसा एटीट्यूड अपनाया। इसने कभी आपको अपने जीवन का लकी चार्म नहीं समझा, जबकि आप इसके जीवन के लकी चार्म थे। आज ये व्यक्ति रोता होगा क्योंकि आज इसको पता लग रहा है कि आप क्या थे, एक्चुअली में आप क्या थे, एक्चुअली में आप इसकी लाइफ में क्या लेकर आते थे, आप इसकी लाइफ में क्या मीनिंग रखते थे, वो आज इसको समझ आ रहा है। और अब इस व्यक्ति का स्ट्रगल ये हो गया है कि ये चाहता है कि वो जो पास्ट की इसने गलती की है उसको ये किसी भी तरीके से ठीक कर ले, लेकिन इंटेंशन राइट नहीं है। आप इसको प्रेम के लिए नहीं चाहिए हो, आप इसको प्रेम की वजह से नहीं चाहिए हो, आप इसको पछतावे की वजह, आप इसको इसलिए चाहिए हो ताकि आपसे जुड़ी जो ब्लेसिंग्स इसको पास्ट में मिलती थी वो अभी भी जारी रह सके, वो फ्लो जारी रह सके, वैसी ही तकदीर जारी रह सके, वैसी ही सब चीज़ें मिले, वैसा ही इसका जो है हंसता बसता संसार फिर से हो जाए। लेकिन जैसे ही देखो मैजिशियन की एनर्जी आ गई ना,
तो बेसिकली तो अंदर से देखो, इसका जो है ना जो है ना बुद्ध गड़बड़ था, ठीक है। तो इसका जो बुद्धि भ्रष्ट थी ना, मैं तो यही बोलती हूँ कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोगों की, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को खुदा समझते हैं ना, ये बुद्धि भ्रष्ट का निशानी होती है सबसे पहले। एयरी एनर्जी है इसकी अभी भी, ठीक है। तो जब आप चले जाएंगे आपको दिखाएगा ये स्टेबिलिटी का दिखाएगा, अर्थ एलिमेंट के सारे कार्ड्स, तो आपको दिखाएगा झांसा आपको स्टेबिलिटी का देगा, झांसा आपको घर बसाने का देगा, झांसा आपको एक कमिटमेंट का देगा। और जब आपको मैनिफेस्ट कर लेगा अपनी लाइफ में, ठीक है, उस टाइम पर ये व्यक्ति क्या करेगा, उस टाइम पर ये व्यक्ति आपके साथ फिर से वही बिहेवियर वापस चालू कर देगा। ये एक मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं 1 मिनट में आपको बोल देती, अगर ये व्यक्ति प्रेम के थ्रू आ रहा होता, पछतावे के थ्रू आ रहा होता, किसी तरह के रिग्रेट रियलाइजेशन के थ्रू आ रहा होता, मैं आपको खुद से बोलती कि ऐसे व्यक्ति को चांस देना बनता है। लेकिन ये व्यक्ति आपके पास इसलिए आना चाहता है, आपके साथ अपना भाग्य जोड़ना चाहता है। ये बेसिकली जो इसने दूर बैठकर आपसे दूर होने के बाद इसने देखा क्या हुआ ना, इसने मैंने आपको बोला ना कि बीच की कड़ी को इसने बोला तोड़ दिया जाए, तो इसने तोड़ा। अब इसने तोड़ा तो भैया टूट तो कौन जाएगा, तो आपने निकलना चूज किया, आपने बोला कि चलो ठीक है मैं अपनी शांति में निकल लूँ, ठीक है। जब आप निकले हो ना, तो इसने अपना डाउनफॉल देखा है और आपका राइज देखा है। दो चीजें इसने नोटिस की है। इसने नोटिस किया कि इसका डाउनफॉल हो गया और आप राइज कर गए, तब इसे समझ आया है कि जो कुछ था वो तो आप अपने साथ लेकर चले गए, जो कुछ था वो तो आपकी वजह से था, जो कुछ था वो तो आप ले गए, है ना। आप ले गए का मतलब ये नहीं है कि आप इनको लूट के कुछ ले गए, कहने का मतलब भाग्य तो आप अपने साथ ले गए। इस व्यक्ति को अब ये एहसास हुआ है और इसी वजह से कोई रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके नहीं आ रहा ये व्यक्ति। अब ये सोच रहा है कि उसी भाग्य को जैसा पास्ट में था वैसा ही वापिस ये मैनिफेस्ट कर पाए, दैट्स वाई आ रहा है। अगर आप चले गए इसके साथ वापस से, आप इसको कोई चांस देते हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी बात कर रही हूँ कि ये फिर से उड़ा उड़ा फिरेगा। उड़ा उड़ा फिरेगा मतलब ज़मीन पे इसके पाँव नहीं टिकने वाले। आपको ये किसी भी प्रकार का कोई रिस्पेक्ट, कोई स्टेबिलिटी जिसका ये वादा करेगा, जिसका ये भरोसा देगा, इसके पास, इसकी झोली में कुछ नहीं है आपको देने के लिए, ठीक है। कहानियाँ बनाएगा ये व्यक्ति, ठीक है। क्रिएटिविटी बहुत माहिर है ये, क्रिएटिव है ये, ठीक है। ये बना लेता है अच्छी खासी कहानियाँ, ठीक है। और आपको ये दिखाएगा कि भैया ये जो है पास्ट की सब चीज़ें छोड़ चुका है। आप मेरी बात को थोड़ा सा याद रख लेना कि ये जो बाहरी चमक दिखाएगा ना आपको, ये चमक इसने अगर आप याद करोगे तो आपका जो रिश्ता टूटने से पहले जो रिश्ता शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत में भी पिछली बार भी इसने दिखाया था आपको, वैसे ही चमक दमक दिखाकर इसने आपको अपने अंडर लिया था। तो ये बस इसकी एक वही वाली टैक्टिक है। अगर आप इसके झांसे में आते हो ना, आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठोगे, क्योंकि फिर क्या होगा, यूनिवर्स के कोप का शिकार आप भी बनोगे, आप भी बनोगे, आपके ऊपर भी वो कर्मों का साया मंडराएगा, क्योंकि इसके कर्मों से आप अपने भाग्य को जोड़ लोगे, ठीक है। अगर यूनिवर्स इसको किसी भी प्रकार का कर्मा देना चाहते तो आप इसके अंदर एंटर करके आप यूनिवर्स को जाने अनजाने चैलेंज कर दोगे, ठीक है। और फिर आप अपना, फिर आप खुद ही देख लेना, ठीक है। उससे आगे मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन अगर आप इसकी बातों में नहीं लगते हो, अगर आप इसके झांसे में नहीं आते हो, और अगर आप इसको बाहर का रास्ता दिखा देते हो, कहने का मतलब आप अपनी ही लाइफ माइंड करते हो, और आपको देखो, आपको क्योंकि यूनिवर्स ने सब दे रखा है, तो मुझे कोई रीज़न दिखता नहीं है कि आपको जाना चाहिए किसी भी तरीके से वापस, ठीक है। अब अगर पूरी भावुकता में फंसकर, इसके ये जो ऊपरी दिखावे इसमें फंसकर अगर आप कोई डिसीजन लोगे, तो ये आपके साथ फिर से खेल जाएगा। मैजिशियन वाली एनर्जी है यहाँ, क्लियर कट रेड फ्लैग है, ठीक है। और अगर आपने अपने आप को ही माइंड किया, दो बार क्रिएटिविटी के कार्ड हैं यहाँ पर, ठीक है। क्रिएटिव कहानियाँ बनाएगा, नाइट ऑफ कप्स बन के आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको इनकार किया, या अगर आपने अपनी ही राह पर चलना स्वीकार किया, आपने अपना ही आगे बढ़ना स्वीकार किया, तो 100% आगे चल के ये व्यक्ति क्या करेगा पता है, इस ऊर्जा में आ जाएगा। ये इसका भविष्य है, अगले पूरी जिंदगी अब ये आपको याद करते हुए बिताएगा, आपकी ओर देखते हुए बिताएगा कि आप इसको क्या कभी जिंदगी में कोई चांस दे सकते हो, क्योंकि मुझे जाकर आगे बहुत हाई लेवल के इसके
सोल लेसन्स इसको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। डिप्लोमेटिक बनकर ये जो आया था, एक डिप्लोमेसी दिखा रहा था, ये सब कुछ इसकी धरी की धरी रह जाएगी, सारी पॉलिटिक्स इसकी धरी रह जाएगी, और ये इमोशनली एक चार्ज व्यक्ति में बदल, ये इसका मतलब ये नहीं है किंग ऑफ कप्स भी जो गलत लोगों में ये एनर्जी आ जाए तो बहुत इनबैलेंस की एनर्जी होती है अपने आप में, ठीक है। ये पूरे स्प्रेड पर डिपेंड करता है कि कार्ड का इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, ठीक है। तो आगे चलकर ये व्यक्ति सिर्फ आपको देखेगा और पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को रिग्रेट करने वाला है कि इसने क्यों नहीं वक्त रहते आपको एक अच्छा फ्यूचर आपके साथ बनाने की कोशिश की, क्योंकि अब जो आगे आपकी लाइफ में होने जा रहा है वो ये व्यक्ति यूनिवर्स इसको दिखाने वाले हैं कि इसने किसको बेकदरी किया था, इसने किसको, यूनिवर्स इसको दिखाएंगे कि इसने किस व्यक्ति को हटाया अपनी लाइफ से, इसने कैसे अपने गुड लक को खुद ही बाहर का दरवाज़ा दिखाया कि निकलो मेरी ज़िंदगी से। सोच के देखिए, कोई अपने भाग्य को बाहर का दरवाज़ा दिखाता है, बाहर का रास्ता दिखाता है कि भैया जाओ मेरी ज़िंदगी से, लेकिन इस व्यक्ति ने लिटरली आपको ये बोला है कि जाओ मेरी ज़िंदगी से, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कहे हुए उन कटु वचनों को कभी मत भूलना। फॉरगिव एंड मूव ऑन बट नेवर फॉरगेट। भूलना किसी से नहीं होता। जो बोलता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो बोलता है कि मैं तो भूल गई, वो झूठ बोल रहा है, वो भूले नहीं हैं, ठीक है, वो एडजस्ट करते हैं। और एक जो डिवाइन सोल होती है, एक जो पावरफुल सोल होती है, दे नेवर कॉम्प्रोमाइज, दे नेवर एडजस्ट, दे जस्ट मूव ऑन, दे लुक फॉरवर्ड। वो आगे देखते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो ये जो फालतू की बात होती है ना, फॉरगिव तो कर ही देंगे तभी तो एम्प्रेस की ऊर्जा में आएंगे, तभी तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आएंगे। फॉरगिव किया तभी तो आएंगे। तो जो कोई भी आपको ऐसा ब्लेम करे ना कि आप अनफॉरगिविंग हो, तो वो उनको बोलना कि मेरी लाइफ पर नज़र डालो, तुम्हें पता लग जाएगा इतना मेरा ग्रोथ ना होता अगर मैं अनफॉरगिविंग होता, तो अगर मैं तुम्ही पे अटक के बैठा होता तो, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति पर आपको अटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति पूरी ज़िंदगी भटकेगा, ये इसका फ्यूचर है, ये भटकेगा सच्चे प्रेम की तलाश में, ये भटकेगा उस सौभाग्य की तलाश में जो इसने खुद ब खुद अपने से दूर किया। इसने पास्ट में आपसे सेपरेशन मैनिफेस्ट किया, और जब आप चले, इसको लगा ना कि इसके पास तो सब कुछ है, आपकी क्या ज़रूरत है। ये तो जगह जगह पर लव और ऑप्शंस भी मैनिफेस्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास पैसा है, देख रहे हो, ठीक है, इसके पास पैसा है, इसके पास धन है। तो इसने सोचा कि अब आपकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। ये वो व्यक्ति है जो जब इनके पास धन एंड अथॉरिटी आती है, ये वो लोग होते हैं जो उसका मिसयूज़ करना बहुत अच्छे से जानते हैं। एक पार्टनर पे ये व्यक्ति टिक नहीं सकता। जैसे ही आप गए, आपके भाग्य का फ़ायदा इसको मिला, ये फिर से डोलना चालू हो जाएगा, ये फिर से बाहर भटकना चालू हो जाएगा। तो जब इसको आपके अभी फिर आप बोलोगे कि मैं हंस हंस के बताती हूँ, ठीक है, नार्सिसिस्टों की हालत। आप मेरे को एक बात बताओ, आप इसकी लाइफ में चले गए, आपका भाग्य इसके भाग्य से जुड़ गया, तो मैं आपको कह रही हूँ कि ये फिर भटकना चालू हो जाएगा। भटक ये यहाँ भी रहा है, अगर आप नहीं गए तो इसको तो हर हाल में भटकना ही है, हैं। ये तो आप कितना भी इसकी लाइफ में भी चले जाओगे तो भी ये भटकना ही चूज करेगा। आप इसकी लाइफ में गए तो भी ये भटकेगा, नहीं गए तो ये फिर तलाश में भटकेगा, और आपकी तलाश में भटकेगा, और बाकी कोई आपके जैसे की तलाश में भटकेगा। तो जिसका काम ही भटकते रहना है, जिसको जिंदगी भर भटकते रहना है, तो वो भटकता ही रहे फिर, है ना। ये तो आप नहीं कर रहे हो इसके साथ, ये तो इसका नेचर है भटकते रहना, तो इसे भटकने दीजिए। क्यों आप जाके अपने आप को पूरी तरह से ध्वस्त करके फिर इसको भटकते हुए तो आप फिर भी देखोगे, ठीक है। और अगर आप इसकी लाइफ में नहीं गए तब भी आप इसको भटकते हुए देखोगे। ये हमेशा एक तलाश में रहेगा, इसकी तलाश नेवर एंडिंग है, ठीक है। तो आई होप कि इतना मोटिवेशन आप लोगों के लिए ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर जो ये रूप धर के आया है ना, तो बहुत पॉसिबिलिटी थी। लेकिन गाइस, अपनी एनर्जी का ध्यान रखो भाई, अपनी ऊर्जा का ध्यान रखो। अच्छा भाग्य सबका हक है, ठीक है। अगर आपको अच्छा फॉर्च्यून यूनिवर्स दे रहे हैं, अच्छा मनी दे रहे हैं, अच्छा सब कुछ दे रहे हैं, लाइफ में आगे ग्रोथ दे रहे हैं, तो ये आपका हक है, ठीक है। इसको आप बांटते फिरो। ये कहीं से भी यूनिवर्स ने आपकी जो है ड्यूटी नहीं लगाई है। और मुझे गुस्सा भी बहुत आता है जो ओवर गिविंग लोग होते हैं। मैं सोचती हूँ कि नहीं, आप कभी कभी ना, जरूरी नहीं है हमेशा हम जो बोल देते दूसरे पर डाल देते कि उसने मुझे बुद्धू बना दिया,
बुद्धू कई जगह पर इंसान खुद भी बन रहा होता है। देखो यहाँ पे सारे साइन है, ठीक है, तो साइन के लिए मत बोलना कि मतलब साइन के हिसाब से मत देखना, आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के हिसाब से, जनरल रीडिंग के हिसाब से देखना। आपको जितनी चीज़ें रेजोनेट होती है, अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस लगती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चक्रा हीलिंग के क्लासेस भी चालू हैं गाइज, अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप करिएगा ज़रूर, ठीक है। बहुत काम की होती है चक्रा हीलिंग, उससे ना ये देखो ना, हाई वाइब्रेशनल जीव आप बन जाओगे तो फिर आप क्या ही ऐसे लोगों को, मतलब आप यूँ पहचान लोगे ऐसे लोगों को, ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। इग्नोर मारिए ऐसे लोगों को, जाने दीजिए, है ना। और ऐसे कोई लोग ऑफर आए ना, ऐसे कोई ऑफर लेके आए तो बस जस्ट स्माइल एंड मूव ऑन, आप स्माइल करिए और बस कुछ भी हार्श वर्ड नहीं बोलने, कुछ भी उनको पास्ट की चीज़ें नहीं बोल के बतानी है, बस जस्ट स्माइल एंड मूव ऑन। वो उतना बार काफ़ी होता है इन लोगों के लिए, उतना तो बहुत है इन लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना रीडिंग आपसे किस हद तक रेजोनेट हुई। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।